आखिर कौन सी वो सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हम कह देते हैं कि एक फेस अट्रैक्टिव है और दूसरा नहीं? हो सकता है तुम में से ज्यादातर लोगों का जवाब हो एक वेल डिफाइंड जॉ लाइन और हंटर आईज। लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर तुम रहते हो इंडिया में, और वो है फेशियल हार्मोनी। और इसी चीज को आज मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ SRK। अब देखो, फेशियल फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भले ही लोग तुमको सो झूठ क्यों ना कह दे कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कुछ ओल्ड फोटोज दिखाता हूँ SRK की। और इन फोटोज को देखकर तुम एक चीज तो समझ गए होंगे कि SRK ने अपने फेशियल फीचर्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अब एज इंडियन तुम अपने फेशियल फीचर्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखते हैं SRK के फेशियल फीचर्स को और डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट मेक्स एन अट्रैक्टिव इंडियन फेस। अब देखो, फेशियल फीचर्स को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इंपॉर्टेंस के बेसिस पर, और इसमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक फेस को अट्रैक्टिव होने के लिए। और इसके बाद के जो फीचर्स है यानी मीडियम फीचर्स, अगर ये ठीक ठाक होंगे तो भी चल जाएगा, और लो इंपॉर्टेंस वाले फीचर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनका होना नहीं होना इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स में सबसे पहले आते हैं आईज। और अगर SRK के आईज के बारे में बात करें तो SRK के आईज राउंड शेप्ड है जो कि क्लोज सेट आईज है। और अभी जो तुम स्क्रीन के सामने इमेज देख रहे हो ये जेम्स डीन की है और इसकी भी क्लोज सेट आईज है। और इसके बाद अगर मैं जॉ लाइन वाले एरिया की बात करूं तो SRK का मैंडिबल और मैक्सिला दोनों ही हाईली डेवलप्ड है और इसकी एक वेल डिफाइंड जॉ लाइन है। और SRK का फेस शेप राउंड है विद हाई सेट आईब्रोज, और SRK के आईब्रोज स्लाइटली बेटर हो सकते हैं। और इसके बावजूद कि SRK के प्रे आईज है, उसकी वेल डिफाइंड जॉ लाइन और उसके बाकी के फेशियल फीचर्स एक परफेक्ट हार्मोनी क्रिएट करते हैं। और अब अगर बात करूं मैं मीडियम इंपॉर्टेंस वाले फेशियल फीचर्स की तो उसमें सबसे पहले आते हैं लिप्स। तो SRK की दोनों लिप्स यानी अपर लिप और लोअर लिप दोनों ही परफेक्ट सिमेट्री में है। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ फेशियल फीचर्स में बिग लिप्स होना प्रोमिनेंट होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में बिग लिप्स फीमेल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नोज एरिया की तो SRK का नोज उसके बाकी फेशियल फीचर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन यही नोज अगर स्लाइटली थिनर साइड होती तो ये फीमेल गेज को और इनहांस करने में मदद करती। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी SRK के पास प्रे आईज वगैरह है, इस वजह से उसका ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्शन है वो इस तरह से बनता है कि वो मेल गेज और फीमेल गेज दोनों के नजरिए से अट्रैक्टिव फेस बनता है। एज हैविंग अ बिग नोज एंड अ वेल डिफाइंड जॉ लाइन, ये सारे मैस्कुलिन फेशियल ट्रेट्स होते हैं। और वही अगर हम बात करें राउंड आइज की जिसका अपर लिड एक्सपोजर हो तो ये ज्यादातर फीमेल फेशियल ट्रेट्स होते हैं। और अब अगर बात करें मीडियम इंपॉर्टेंस की लास्ट 2 चीजों की तो वो है फोरहेड और आई कलर। SRK के अगर फोरहेड की बात करें तो वो शॉर्टर साइड में आता है, लेकिन उसके बाकी फेशियल्स के कंपैरेटिवली वो इक्वल थर्ड्स में आता है। दैट सिंपली मींस कि SRK का फेस इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। और लो इंपॉर्टेंस वाले फीचर्स को इंपॉर्टेंस नहीं तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। सो अब तक अगर तुमने ये वीडियो देख ली तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुमको मेरा पूरा कंटेंट और ये वीडियो पूरी ब्लैक पिल लग रही होंगी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, दैट मीन्स फेशियल हार्मोनी। SRK का ऑरा सिर्फ फेशियल फीचर्स तक लिमिटेड नहीं है। देयर इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज फेशियल फीचर्स, और वो चीज है हिज चार्म एंड हिज ओवरऑल पर्सनैलिटी। SRK इज नोन फॉर हैविंग अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड एलिगेंट वे टू बिहेव। SRK प्रेजेंट हिमसेल्फ ऐसे जैसे तुम्हें कंफर्टेबल फील होने लगे, तुम्हें लगने लगे कि हाँ भाई ये अपने जैसा ही इंसान है। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ अब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की जो कि SRK की पर्सनैलिटी को उसके फेशियल फीचर से भी बियॉन्ड लेकर जाती है, और वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस टाइम में जहाँ पर तुम्हारे पास 10 तरह के अलग अलग डिस्ट्रैक्शन है, तुम एक चीज पर सच में फोकस नहीं कर सकते, और यहाँ पर तुमको समझती है प्रेजेंस ऑफ माइंड की इंपॉर्टेंस। और अब देखो कि अगर तुम सिर्फ ब्लैक पिल की एडवाइस मानोगे तो तुम हो सकता है एक सर्टेन डिग्री तक सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो तुम एक जगह पर रहते हुए भी 10 जगह पर अपने दिमाग में घूम कर आ जाओगे। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं दे सकता, उसके ऊपर मैं एक डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में।